आज बात करने वाले हैं एक ऐसे राजा के बारे में जिसके शौर्य की गाथा आने वाली हर पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। जिस समय बख्तियार खिलजी का आतंक दिल्ली समेत पूरे भारत में था, उस समय बंगाल के राजा खड़े थे चट्टान बन के बख्तियार खिलजी के सामने। ये राजवंश था बंगाल का सेन राजवंश और राजा थे लक्ष्मण सेन और उनके बेटे माधव सेन। पूरे नॉर्थ इंडिया में कब्जा था और पूरा भारत आतंक से घिरा हुआ था बख्तियार खिलजी के। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया था और कब्जा करने जा रहा था बंगाल के आखिरी हिंदू राजवंश पे, सेन राजवंश पे। पर दोस्तों, सेन राजवंश के लक्ष्मण सेन, माधव सेन, केशव सेन, इन्होंने डट कर सामना किया बख्तियार खिलजी का और बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए बख्तियार खिलजी के। तो इसकी पूरी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, पर उससे पहले सेन डायनेस्टी के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ बंगाल का सीरीज़ किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। वो बंगाल की हिस्ट्री मैं आप तक लेके आ रहा हूँ सीरीज़ वाइज, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब बंगाल के पाल डायनेस्टी अपने डिक्लाइन में थे, पाल डायनेस्टी कमज़ोर हो चुकी थी। हालांकि पाल डायनेस्टी के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जब पाल डायनेस्टी डिक्लाइन में थी तो पाल डायनेस्टी के अंदर काफ़ी सारे और भी ज़मींदार थे और भी छोटे छोटे राजा थे। उसमें से एक थे सामंत सेन। 1070 AD में सामंत सेन ने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट की। हालांकि तब भी वो पाल साम्राज्य के अधीन ही थे, पर उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट किया। 1095 AD तक सामंत सेन ने अपनी डायनेस्टी चलाई। उसके बाद सामंत सेन के बेटे हेमंत सेन बने सेन डायनेस्टी के अगले राजा। हालांकि हेमंत सेन का जो कार्यकाल है वो 1 साल तक ही चला, पर 1 साल में हेमंत सेन ने सेन डायनेस्टी को पाल साम्राज्य से आज़ाद करा लिया और सेन एम्पायर की शुरुआत की। 1 साल ही चला, 1095 से लेके 1096 तक। फिर 1096 में राजा बने विजय सेन। विजय सेन ने 1098 AD से लेके 1158 AD तक राज किया और उन्होंने पूरे बंगाल को अपना बना के रखा। आखिरी जो पाल राजा थे मदन पाल, उनको बिल्कुल भगा दिया और गौड़ से लेके हर जगह पे राज करना शुरू कर दिया। विजय सेन ने नेपाल से लेके कलिंग से लेके असम तक सब जगह पे अपना राज्य फैला लिया था, सब जगह पे कब्जा कर लिया था विजय सेन ने। दोस्तों, विजय सेन को सेन डायनेस्टी का पहला इंडिपेंडेंट राजा माना जाता है, पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। विजय सेन ने ही 2 बड़े शहरों का निर्माण किया, एक था विजयपुर, दूसरा था विक्रमपुर। विजयपुर जो था वो आज के बर्धमान के वहाँ पे है और विक्रमपुर आज के बांग्लादेश में है। दोनों साइड के 2 कैपिटल थे उनके। फिर दोस्तों 1158 में विजय सेन के बेटे बल्लाल सेन बने सेन साम्राज्य के अगले राजा, बंगाल के अगले राजा। 1179 AD तक बल्लाल सेन ने राज किया। फिर आए बल्लाल सेन के बेटे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने 1179 से अपने राज्य की शुरुआत की और दोस्तों करीब करीब 1205 AD तक उनका राज्य चला। सेन डायनेस्टी के इससे पहले जितने भी राजा थे वो एक के बाद एक स्वर्णिम युग देखते गए। उनके सामने ज़्यादा कुछ चुनौतियां नहीं थी। बंगाल बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहा था, बंगाल उन्नति की राह पे चल रहा था। फिर लक्ष्मण सेन जब राजा बने तब शुरू हुआ मामलुक्स का अत्याचार, यानी कि बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने भारत पे अटैक करना शुरू किया। अभी तक दोस्तों सेन राजवंश के जितने भी राजा थे वो शिव के भक्त थे, शैविज्म को मानते थे। पर लक्ष्मण सेन से जो सेन डायनेस्टी थी उन्होंने वैष्णव धर्म को मानना शुरू किया और लक्ष्मण सेन को उपाधि मिली परम भागवत की। जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि 1178 में लक्ष्मण सेन राजा बने बंगाल के, पर 1192 तक जो बख्तियार खिलजी थे उन्होंने पूरे दिल्ली तक कब्जा करते हुए वो पहुंच रहे थे बंगाल की ओर। बंगाल से पहले पड़ता था मगध, यानी कि बिहार। बिहार पर भी उस समय लक्ष्मण सेन का ही राज था, पर दोस्तों लक्ष्मण सेन कंट्रोल करते थे बंगाल से। बख्तियार खिलजी के पास उस समय 50,000 की फौज थी और अपने 50,000 की फौज लेके बख्तियार खिलजी काशी पे कब्जा करते हुए, यानी बनारस पे कब्जा करते हुए पहुंच गए नालंदा यूनिवर्सिटी पे। नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा जला के रख दिया और करीब करीब
10,000 से ज़्यादा जो मॉन्क्स थे वहाँ पे, उनको मार डाला बख्तियार खिलजी ने। ये माना जाता है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया तो कई महीनों तक नालंदा यूनिवर्सिटी जलता रहा और उसके आसपास का जो आसमान था वो कई दिनों तक, कई महीनों तक पूरा काला रहा। बख्तियार खिलजी से पूरा भारत आतंकित था और 1202 में बख्तियार खिलजी ने फैसला किया कि अब वो पूरे बंगाल में कब्जा करने वाला है, पूरे बंगाल में कब्जा करेगा। निकल पड़ा बख्तियार खिलजी सेन साम्राज्य से युद्ध करने। पर दोस्तों, सेन साम्राज्य से टकराने से पहले बर्दोमान के पास बख्तियार खिलजी का सामना हुआ कनकसेन रॉय से। कनकसेन रॉय अपनी पूरी फौज लेके बख्तियार खिलजी के सामने खड़ा हो गया और पहले युद्ध में बख्तियार खिलजी को हरा भी दिया। पर दूसरे युद्ध में कनकसेन रॉय सामना नहीं कर पाए बख्तियार खिलजी का। बड़े वीरता से लड़े, पूरे आर्मी को बिल्कुल हिला के रख दिया बख्तियार खिलजी के। पर दोस्तों, अंत में कनकसेन रॉय हार गए। दोस्तों, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये लिखा है कि बख्तियार खिलजी के जो सबसे ताकतवर जनरल थे, जिनका नाम था सैयद बुखारी, उनको कनकसेन रॉय ने युद्ध में हरा दिया था और आज भी उनकी जो कब्र है वो बर्दोमान के पास ही है। बख्तियार खिलजी ने कनकसेन रॉय को हराने के बाद वहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर था, कनकेश्वर मंदिर, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। कनकसेन रॉय को हराने के बाद बख्तियार खिलजी की आर्मी थोड़ी वीक हो गई थी। अब दोस्तों, वो अगर लक्ष्मण सेन से युद्ध करते डायरेक्ट बैटल में, तो लक्ष्मण सेन पूरे चिथड़े उड़ा देते बख्तियार खिलजी का। तो बख्तियार खिलजी ने धोखे का सहारा लिया। बख्तियार खिलजी ने नौबतद्वीप पे अटैक करने का फैसला किया। नौबतद्वीप एक रिलीजियस प्लेस था, वहाँ पे ज़्यादा फौज नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली वो एक रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे ज़्यादा फौज कभी नहीं होती है। लक्ष्मण सेन उस समय 80 साल के आसपास थे और उन्होंने नौबतद्वीप में कुछ दिन आराम करने का फैसला किया। बख्तियार खिलजी को किसी ने कहा कि जो लक्ष्मण सेन है वो अपने पैलेस में अकेले है और ये सही टाइम है उन पर अटैक करने का। बख्तियार खिलजी सिर्फ 16 सिपाहियों के साथ नौबतद्वीप के जो रॉयल पैलेस था उसमें घुसने की कोशिश की और दोस्तों, हॉर्स ट्रेडर के रूप में, यानी कि घोड़े के सेलर के रूप में वो नौबतद्वीप में घुसे और किंग्स रूम तक चले गए, यानी राजा के महल तक चले गए। लक्ष्मण सेन उस समय अकेले थे, पर लक्ष्मण सेन ने हार नहीं मानी। 80 साल के लक्ष्मण सेन अकेले बख्तियार खिलजी के 16 सिपाहियों के साथ भिड़ गए और उनको परास्त कर दिया। पर धीरे धीरे जो बख्तियार खिलजी के 50,000 सिपाही नौबतद्वीप में घुस गए, तब लक्ष्मण सेन कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अकेले थे। तब वो वापस चले गए बिक्रमपुर और बिक्रमपुर में अपनी सेना इकट्ठा करने लगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के एक बुक मृणालिनी में ये चीज़ लिखी हुई है। जब लक्ष्मण सेन बिक्रमपुर गए थे सेना इकट्ठा करने के लिए, तो वो अपने बेटे माधव सेन को वहाँ पे छोड़ के गए थे बख्तियार खिलजी के खिलाफ युद्ध करने के लिए। उनके बेटे माधव सेन ने इतना साहस दिखाया कि जो नगर सिपाही होते हैं, जिनको कि आज हम पुलिस फोर्स बोलते हैं, सिर्फ नगर सिपाहियों के साथ मिलके उन्होंने बख्तियार खिलजी के 50,000 के फौज को अटका के रखा नौबतद्वीप में ही। दोस्तों, कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं, कोई बड़े हाथी नहीं, कोई घोड़े नहीं, सिर्फ कुछ नगर सिपाहियों के साथ, कुछ पुलिस वालों के साथ मिलके लक्ष्मण सेन के बेटे माधव सेन ने दुनिया के सबसे खतरनाक बख्तियार खिलजी का सामना करते रहे और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद 1203 में लक्ष्मण सेन अपनी फौज के साथ लौटे, जिसको कि महासेना बोली जाती है। लक्ष्मण सेन के फौज को महासेना बोली जाती थी। वो अपने तीनों बेटे केशव सेन, विश्वरूप सेन और माधव सेन, तीनों के साथ वापस लौटे नौबतद्वीप पे बख्तियार खिलजी पे हमला करने के लिए। दोस्तों, ये पूरे हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण सेन, 80 साल के लक्ष्मण सेन हाथी में बैठे हुए थे। एक तरफ उनके तीनों बेटों ने, माधव सेन, केशव सेन और विश्वरूप सेन ने पूरे बख्तियार खिलजी के फौज में आतंक फैला दिया था। उनको पूरा बर्बाद करते जा रहे थे बख्तियार खिलजी के फौज को। और एक तरफ लक्ष्मण सेन, 80 साल के लक्ष्मण सेन हाथी पे बैठे थे और उन्होंने सीधा बख्तियार खिलजी के ऊपर अपना भाला फेंक मारा। भाला इतना तेज गया कि बख्तियार खिलजी को संभलने का मौका नहीं मिला और बिल्कुल उनके हाथ को काटते हुए चला गया था लक्ष्मण सेन का भाला। उसके बाद बख्तियार खिलजी इतनी तेज भागा कि वो जाके जंगल में छुप गया। कुछ दोस्तों, ये टर्किक हिस्टोरियन लिखते हैं
कि बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हरा दिया था और बंगाल पे कब्जा कर लिया था, पर ये बिल्कुल झूठ है। अगर आप बंगाल के साइड के हिस्टोरियंस को पढ़ोगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, तो दोस्तों ये साफ है कि बख्तियार खिलजी ने कभी भी बंगाल पे कब्जा नहीं किया था, क्योंकि लक्ष्मण सेन के बाद उनके बेटे माधव सेन अगले राजा बने थे बंगाल के। लक्ष्मण सेन और उनकी महासेना ने खदेड़ के भगा दिया था बख्तियार खिलजी के फौज को। उसके बाद बख्तियार खिलजी की हिम्मत नहीं हुई सेन डायनेस्टी से पंगा लेने की। हालांकि 1205 में लक्ष्मण सेन की मृत्यु हो गई और 1205 में ही बख्तियार खिलजी की भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये थे बंगाल के सेन डायनेस्टी की गौरव गाथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बंगाल की हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पूरी हिस्ट्री जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।